ये क्वेश्चन हमारे सामने है। इस क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये क्वाड्रिलेटरल है जिसके कुछ एक्सटीरियर एंगल्स दिए हुए हैं और उनके हेल्प से हम लोगों को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए कैसे होगा। सॉल्यूशन, आपको मालूम है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन इक्वल टू 360। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल of polygon इक्वल 360 डिग्री। ठीक है, सारे एंगल्स को जोड़ दीजिए। सारे एक्सटीरियर एंगल्स को जोड़ना है, ध्यान दीजिए ना। 5x माइनस 20 प्लस x प्लस 2x प्लस 5 प्लस x प्लस 15 इक्वल टू 360 डिग्री। सबको ऐड करिए। देखिए ब्रैकेट ओपन कर देंगे, सब पे आगे पॉजिटिव साइन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। 5x माइनस 20 प्लस x प्लस 2x प्लस 5 प्लस x प्लस 15 इक्वल टू 360। अब इसको ऐड करते हैं। 5x 6x 8x 9x, तो 9x हो जाएगा। माइनस 20 माइनस 15 हो जाएगा ना, प्लस 5 जोड़ देंगे तो माइनस 15 और प्लस 15 मिलकर के 0 हो जाएगा। उधर कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। इक्वल टू 360, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360 बाई 9, 9 4 जा 36, तो x की वैल्यू आ गई 40। ठीक है, यही हमें निकालना था x की वैल्यू। अगर आपसे ये भी क्वेश्चन में पूछा जाए कि फाइंड द एक्सटीरियर एंगल्स, तो आप वही एक एक करके x की वैल्यू सब जगह पुट कर देंगे और सारे एक्सटीरियर एंगल्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। फाइंड द रेशियो ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स। अच्छा, इंटीरियर एंगल्स का रेशियो दिया हुआ है, एक्सटीरियर एंगल्स का रेशियो पता लगाना है। कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। तो एक ट्रायंगल बना दे। मान लेते हैं ये कोई ट्रायंगल है। ठीक है, ए बी सी। तो मान लेते हैं एंगल ए जो है, देखो यहां पर अगर रेशियो जो है ना, रेशियो ऑफ एंगल्स, जब भी रेशियो केस आता है तो ऐसे मानते हैं। रेशियो ऑफ एंगल क्या? 1:2:3। ठीक है, तो हम इसको ऐसे मान लेंगे, लेट द एंगल्स आर 1x 2x एंड 3x। सब में ना x लगा करके हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैं 1x यानी कि x मान लेता हूँ, इसको 2x मान लेते हैं और इसको हम 3x मान लेते हैं। ठीक, तो हमें इंटीरियर एंगल्स का रेशियो दिया है और एक्सटीरियर एंगल्स का रेशियो पता लगाना है। ठीक है, करना कुछ नहीं है, पहले इंटीरियर एंगल्स कैलकुलेट कर ले और उसके हिसाब से एक्सटीरियर एंगल्स निकाल लें। ठीक है, इनको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे और जब कैलकुलेट कर लेंगे तो बड़े आसानी से रेशियो भी लिख पाएंगे। चलिए किया जाए। आपको मालूम है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल
इक्वल टू 180 डिग्री होता है, यानी कि x प्लस 2x प्लस 3x इक्वल टू 180 डिग्री, x 2x 3x यानी कि 6x इक्वल टू 180 डिग्री, 6 1 जा 6 एंड 6 3 जा 18, 30 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 30। देयरफॉर एंगल्स आर, इंटीरियर एंगल है, ध्यान देना। क्या क्या हो जाएगा, एक x है तो 30 डिग्री हो जाएगा, दूसरा 2x है तो 60 डिग्री हो जाएगा, तीसरा 3x है तो 90 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ गया ना। x की वैल्यू जो है वो मैंने यहाँ 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 और यहाँ पे पुट कर दी है। तो ये एंगल्स हो गए, तो मतलब ये हो गया 30 डिग्री मान लेते हैं, ये 60 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। ये 30 डिग्री हुआ तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 180 डिग्री का होता है ना। इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं देयरफॉर एक्सटीरियर एंगल्स आर क्या हो जाएगा, पहला एक्सटीरियर एंगल कितना होगा 180 माइनस, उसी देखो जिस ऑर्डर में हम पुट किए हैं उसी ऑर्डर में लिखना है आपको। अगर ऑर्डर चेंज करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, रेशियो अलग आने लगेगा। तो 180 माइनस 30, दूसरा कितना हो जाएगा 180 माइनस 60, तीसरा कितना हो जाएगा 180 माइनस 90, ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 30 150 हो जाएगा डिग्री, ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये 150 डिग्री, ये 120 डिग्री और ये 90 डिग्री, ऐसा हो जाएगा। तो रेशियो क्या होगा, देयरफॉर रेशियो रेशियो क्या होगा 150 रेशियो 120 रेशियो 90। देखो रेशियो को ना, जैसे आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऐसे होता है ना 4/6, तो ऐसे कैंसिल आउट कर सकते हो ना कि 2 2 जा 4 2 3 जा 6। उसी तरीके से रेशियो को भी हम किसी भी कॉमन फैक्टर से कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे कॉमन फैक्टर सबसे पहले 30 दिख रहा है, 30 से कैंसिल आउट करिए, 35 जा क्या हो जाएगा 150, 4 जा 120 एंड 3 जा 90। तो 5:4:3 यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन में इस बात का ध्यान रखना है कि हमें ऑर्डर चेंज नहीं करना है। अगर हम ऑर्डर चेंज करेंगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा। अब ये क्वेश्चन हमारे सामने है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम इफ द लेंथ ऑफ द एडजेसेंट साइड्स आर गिवन। पहले तो आप जानो पेरीमीटर होता क्या है। एक पैरेललोग्राम मैं यहाँ बना देता हूँ, फिर बताता हूँ पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर का मतलब होता है कि सारे साइड्स का सम, उसको पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है, ये एक रफ पैरेललोग्राम मैंने बना दिया है, नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी। पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी। ठीक, और इक्वल भी होंगी। पेरीमीटर दिया हुआ है,
एडजेसेंट साइड्स दिया हुआ है, यानी कि अगर ये साइड x+2 है सेंटीमीटर, तो ये वाला 2x+1 है सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए पेरीमीटर जो होता है वो मैंने बता ही दिया कि सारे साइड्स का सम होता है। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम पहले देखते हैं। जैसे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आप क्या पढ़ते थे, 2 × लेंथ + ब्रेथ, यही पढ़ते थे ना। उसी तरीके से इसका भी होता है, 2 × सम ऑफ साइड्स। करना कुछ नहीं, सबको ऐड करो तो भी आंसर आ जाएगा। ये 2, यहाँ देखो ये x+2 है, अगर ये x+2 है तो इसके सामने वाला भी x+2 हो जाएगा, और अगर ये 2x+1 है तो इसके सामने वाला भी 2x+1 हो जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो मन करे सबको ऐड भी अगर कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल हम फॉर्मूला लगा के कर रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूला लगाने से क्वेश्चन सिंपल हो जाता है। सम ऑफ साइड्स, जो साइड्स है उसका सम मतलब ऐड कर दीजिए, x+2 + 2x+1 2, यहाँ देखो ब्रैकेट ओपन कर देंगे, पॉजिटिव साइन होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अगर ब्रैकेट के आगे निगेटिव साइन होता है तो सारे साइंस अपोजिट हो जाते हैं। खैर वो दिक्कत यहाँ पे तो नहीं है। x और 2x मिलकर कितना हो जाएगा, 3x। 2 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, 3 दोनों में है तो 3 कॉमन ले सकते हैं, ले लिया जाए। तो 3 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x+1, और 3 × 2 6 हो जाएगा, x+1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेंटीमीटर, ध्यान देना यूनिट जरूर लिखना है, ऊपर यूनिट लिखा हुआ है ना, तो यूनिट जरूर लिखना है, क्योंकि अगर आप लास्ट में यूनिट नहीं लिखोगे ना तो आपका, अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा तो 1 मार्क्स कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी क्वेश्चन ये है हमारे पास, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन x y z इफ ABCD इज गिवन बाई। एक्स वाई जेड की हम लोगों को वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जिसमें ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, चलिए देखिए क्या क्या है। अगर ये बी जो है, ये एंगल इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं, बी अगर 75 है तो इसके सामने ये भी 75 होगा, होगा ना। और सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं वो होते हैं 180 डिग्री, तो 180 - 75 करेंगे तो 105 आ जाएगा ये। अगर ये 105 है तो ये भी 105 होगा। ठीक है, अब x को कैलकुलेट करना है, 180 में से माइनस करके x कैलकुलेट हो जाएगा, 180 में से 75 माइनस करके y कैलकुलेट हो जाएगा, और 180 में से 105 माइनस करके z कैलकुलेट हो जाएगा। तो बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन, यही समझ में आ गया कि क्या करना है, लेकिन सारी बातें लिखनी पड़ेंगी। लिखेंगे सॉल्यूशन, इंटीरियर एंगल ऐसा मेंशन, चूंकि इंटीरियर से दोनों की बात किया है ना, लिखेंगे इंटीरियर एंगल B इक्वल टू इंटीरियर एंगल C। सॉरी नॉट C, D होगा, D। रीजन क्या देंगे, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल।
पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो एंगल बी कितना है, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 75। ऑल्सो sum of adjacent angle of parallelogram equal to 180 degree. Therefore, angle B plus angle C इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। एंगल B 75 दिया हुआ है, तो एंगल C इक्वल टू 180 और यहां से एंगल C इक्वल टू मिल जाएगा आपको 105 डिग्री। ऑल्सो एंगल C इक्वल टू एंगल A होगा इक्वल टू 105 डिग्री। क्यों, रीजन क्या है, वही चीज, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये रीजन मेंशन करना बहुत जरूरी है, इसी पर आपको मार्क्स मिलते हैं। तो एंगल बी डी निकल गया, एंगल ए सी निकल गया। देयरफॉर एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स तो एक्सटीरियर एंगल है ना एंगल डी का, ये हो जाएगा 180 माइनस 75 इक्वल टू 105 डिग्री। वाई की वैल्यू कितनी है, वो भी एक्सटीरियर एंगल है एंगल बी का, तो हो जाएगा 180 माइनस 75 इक्वल टू 105 डिग्री। इसके बाद है जेड। जेड कितना हो जाएगा, ये एक्सटीरियर एंगल है एंगल सी का, तो 180 डिग्री माइनस एंगल सी कितना है 105, तो आ जाएगा 75 डिग्री। तो यही तीनों हमारे आंसर हो जाएंगे।